अब जो पब्लिक की लाइकिंग है, जैसे आजकल हम सोशल मीडिया के लोग फॉलोअर्स कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा नशा है पॉपुलैरिटी। ये वो नशा है जो बड़ा खतरनाक है, दुनिया का सबसे खतरनाक नशा पॉपुलैरिटी है। दुआ ये मांगनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए। मैं तो ये दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक जितनी मुझे शोहरत दो, मुझे उसे हजम करने के लिए उस कदर पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम भी दे दो। इसे हजम करना असल बात है भाई। पॉपुलैरिटी तो अब वो एक बच्ची ने हल्की आंच पे डांस किया, उसके करोड़ों फॉलोअर बन गए। पॉपुलैरिटी हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हुसैन भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना यजीद पॉपुलर है। आपने अब देखना यह है कि हुसैन के काफिले में शामिल होना है या यजीद के काफिले में। जब लिखने वाले हजरात, आज के लिखने वाले, आज के शायर, मैं कोई वीडियो देखता हूं या कहीं शामिल होता हूं किसी प्रोग्राम में, तो मैं देखता ये हूं कि जब वो कॉलेजों में जाके अपनी शायरी सुनाते हैं या कुछ लिखते सुनाते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि आगे बैठा हुआ नौजवान करे भाई। इस तरह की चीखते तो पैर रखते फिर भी निकल आएगी। वो सुनाओ उनको जिसमें कुछ मकसदियत हो, कोई सोच हो, कोई विजन हो। ये लोग जो हमारे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, इन लोगों ने एक मकसद के लिए काम किया है। जो आर्टिस्ट है वो किसी भी मुआशरे का, किसी सकाफत का वो एम्बेसडर होता है। जैसे अभी मनवर सईद साहब फरमा रहे थे और मैं इनके हाथों में इनके सामने आया, तो इन लोगों ने एक एक कदम पे हमारी इस्लाह की और हमने इनकी बात सुनी। चूंकि किसी बुजुर्ग का ये कहा हुआ अपने पल्ले बांध लिया के बाद अब्बा मुराद। एक बात सिर्फ मैं कहूंगा, गलती निकलते रहना जिंदगी है, कंप्लीशन मौत है। कोई भी किसी भी मनसब पे बैठा हुआ बंदा जब अपने आप को अक्ले कुल समझना शुरू हो जाता है, तो उस फन की, उस काम की, उस शख्स की, उस मनसब की मौत वाक़या हो जाती है। जो लिखने वाले हैं उनको, इन लोगों को देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि असगर नदीम सैयद कैसे असगर नदीम सैयद बने हैं। पॉपुलैरिटी हासिल करना यासिर साहब को इतना बड़ा काम नहीं है। मैं वो सोशल मीडिया पे आप सब लोग जानते हैं कि कुछ भी करके आप पॉपुलर हो सकते हैं। तो जो है ना जी लिखने वाला, वो ड्रामा जो है, ये भी लिटरेचर का बड़ा अहम हिस्सा है। हम तो उस अदब को प्ले करके दिखा रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा असरंगेज हमारा शोबा है। इसलिए जैसे थिएटर में भी हम चीखते रहे, बात करते रहे, ये इनकी सरपरस्ती में मनवर सईद साहब, कवि खान साहब, ये सब लोग, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इनसे जो सीखा हुआ या जो इनका बताया हुआ था, उससे जब हटना शुरू हुए तो बहुत चीखे, मगर उस वक्त ज़रूरत थी हुक्मरानों को साथ देने की। आप जब कोई भी काम करते हैं, हम ये जो इतने इतने बड़े हाल बने हुए हैं, ये कराची आर्ट्स काउंसिल को मैं ज़रूर यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा कि इन लोगों ने ये बीड़ा उठाया हुआ है इस काम का, और आज ये इस तरह के लिटरेचर के और कल्चर के फेस्टिवल करते हैं। इनके लिए बड़ी ज़ोरदार तालियां बजाइए, बड़ी ज़ोरदार। बड़ी इनकी मेहरबानी। ये हमारे लाहौर में भी आए हैं, यहाँ आके इन्होंने ये काम, ये मेला सजाया है। यहाँ पंजाब बैंक का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, उनके लिए भी क्लैप कीजिए, बहुत ज़रूरी है ये भी। पंजाब बैंक ने, बैंक ऑफ पंजाब ने इनका साथ दिया और आप लोगों ने ये एग्जीबिशन देखा। ये इस तरह के मेले सजने चाहिए, इस तरह की वर्कशॉप लगनी चाहिए, ये बड़ों को सुनना चाहिए अदब के साथ, इस सोच को परे रख के कि अकले कुल नहीं है
अगर हम पॉपुलर हो गए हैं या हमें 4 लोग जानना शुरू हो गए हैं तो हमारी कंप्लीशन नहीं हो गई। बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी गलतियां हैं। सबसे खतरनाक चीज इस वक्त यासिर साहब मुआशरे में ये है कि जो अगली नस्ल है वो गलती निकालने वाले को बर्दाश्त नहीं कर रही, वो गालियां देनी शुरू हो जाते हैं आगे से। आप सोशल मीडिया पे इसका मुजाहरा देखते हैं कि छोटी सी बात पे एक दूसरे को गाली गलौज। भाई कायनात का मालिक कह रहा है कि मुझे हुस्न इखलाक की तकमील के लिए दुनिया पे भेजा गया है। ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कलमा, ये सबसे अहम बात इखलाक है, इखलाक है। हम लोग ये सारी बातें करते हैं, ये भी एक आजकल की बदकिस्मती है। बेअमल आलम इस्लाह नहीं, नहूसत फैलाता है। अभी यासिर साहब मुझे माफी दे दीजिएगा, आपने सवाल मुझे कुछ और किया, मैं निकल कहीं और गया। पीटीवी के हवाले से मैं आपको वजाहत कर दूं जी। मैंने एक दफा एक दोस्त से कहा कि यार मैं कोशिश करता हूं कोई दुकान खरीद लूं या कोई घर बना के तो उसे किराए पे दे के तो मेरा फिर गुजारा अच्छा हो जाएगा, मुस्तकिल खौफ उतर जाएगा मेरे ऊपर से काम का और ये रोटी रोटी का। उसने मुझे कहा कि बिल्कुल हरगिज़ ये काम ना करना, तुम भी और तुम्हारे बच्चे भी माजूर हो जाएंगे। असल में पीटीवी ने बिजली के बिल में जो फीस लगा दी हुई है उनको अपनी तनख्वाहें मिल जाती हैं, वो क्यों ड्रामा बनाएं भाई। पहले पीटीवी को तनख्वाहें देने के लिए, अपने अखराजात चलाने के लिए ड्रामा बनाना पड़ता था, उसे बेचना पड़ता था और हमारा भी फायदा हो जाता था। बड़े बड़े लोग वहां पे मौजूद थे, तो वो उन्होंने वो अपना जो फीस है वो जो भी अब मेरा हाल है वो 300-400 हो गई हुई है, वो बिजली के बिल में लगा दी है। जो वेल्डर की दुकान पे भी जा रहा है बिल, जो उस बेचारे ने टीवी नहीं लगाया हुआ, तो वो उनको अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। ड्रामा खत्म हो गया हुआ है, बात खत्म हो गई बस। बिल्कुल सही सर, पीटीवी का ये मसला है। सच्ची बात। बीगुल कोई बात बताना चाह रही है काशिफ निसार साहब की। काशिफ बहुत खामोश बैठे हैं कि काशिफ सिर्फ सेट पे बात करते हैं या हमें डांटते हैं जब स्क्रिप्ट आती है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रही थी कि क्योंकि बात हो रही थी कि कितने अवार्ड्स हमेशा उठाते हैं और इनका जो काम है वो अलग है, जैसे अभी सुहेल साहब ने भी कहा। बात सिर्फ आर्टिस्ट की अपनी एक कैरेक्टर की भी होती है। अभी कुछ दो तीन रोज़ पहले काशिफ ने बट बिल्कुल चलते चलते एक बड़ी दिलचस्प बात कही जिसे मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इनके इस वक्त ये कोई एक प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें एक बच्ची, एक यंग लड़की जो है वो इनकी लाइन प्रोड्यूसर है। तो मुझे कहने लगे कि मैंने आज एक बहुत अच्छा बड़ा दिलचस्प मंजर देखा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने कि मैं शूट पर था तो जब वो ख़त्म हो रही थी तो वो लड़की जो थी वो बड़े मज़े से टांग पे टांग रख के कुर्सी पर बैठी थी और सारे मर्द जो काम कर रहे हैं मेरे सेट पे कतार लगाकर खड़े थे जिसको उसने अदायगी करनी थी। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि वो लड़की आज वहाँ बैठी है और ये लाइन लगा के खड़े हैं कि आप मुझसे पैसे लो। तो देखिए ये बात है जो मैं आपसे कह रही हूँ कि एक इंसान का अपना जहन कैसा है, वो कैसा सोचता है, जो एक ख़ास वैल्यू सिस्टम्स हैं माशरे में, उसके ऊपर उसका क्या कमेंट है वो उसके काम में रिफ्लेक्ट करता है।